अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने इनलाइन सीएसएस को देखा था। तो आज हम इंटरनल सीएसएस को यूज़ करेंगे और सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने कुछ यहाँ पे स्टडी करी थी, तो वो उसको ही हम आगे अभी कंटिन्यू उसी लेसन के अंदर करेंगे, इंटरनल सीएसएस के अंदर। तो यहाँ से मैं कॉपी ले लेता हूँ फाइल की, और यहाँ पे लेसन नंबर 2 हमारा आ गया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटरनल सीएसएस को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारी इंटरनल सीएसएस आ गई। इसको ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर पे। ओके। तो अब इंटरनल सीएसएस के अंदर जो है वो सीएसएस कहाँ हम लगाते हैं ये भी हमने स्टडी किया था। हम हेड के अंदर जो है, यानी हेड का जो टैग है उसको हम यूज़ कर, उसके अंदर हम स्टाइल का जो टैग है वो हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम सीएसएस को डिफाइन करेंगे जिस पे भी हमने काम करवाना होगा। ओके। अब हम यहाँ पे कोई भी टैग यूज़ कर लें, जैसे मैं यहाँ पे अभी H1 यूज़ कर रहा हूँ, तो H1 के टैग के ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसके ऊपर हम इंटरनल के थ्रू कैसा काम करेंगे, इंटरनल के थ्रू हम इस तरह से काम करेंगे। यहाँ पे हम टैग का नाम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर करके इसको इस तरह से यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी कलर देखी थी, कलर में हमने उसका कलर चेंज कर दिया था। ठीक इसी तरह हमने अलाइनमेंट देखी थी, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर कर सकते थे। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने देखा था जिसमें हम अंडरलाइन वगैरह कर सकते थे। ठीक है, इंडेंट हमने यूज़ किया था, टेक्स्ट इंडेंट, वो हम पैराग्राफ के ऊपर यूज़ कर सकते थे। अब कौन सी चीज़ें रह गई हैं वो हम देख लेते हैं। हमने कलर डिस्कस कर लिया है, लेटर स्पेसिंग डिस्कस कर लिया, डायरेक्शन वन बाय वन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो उर्दू में, तो इसके अंदर RTL यानी कि राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, तो वहाँ पे फिर आप यूज़ करोगे, उसको हम रन करते हैं फाइल को, RTL। ठीक है, अभी टेक्स्ट हमारा सेंटर में तो हमें पता नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ से इन प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये कमेंट हो जाएगा। रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा ये टेक्स्ट अब राइट साइड पे आ गया, राइट टू लेफ़्ट लिखेगा अब जो भी मैं इसमें लिखूँगा इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये कब यूज़ हो, जब आप उर्दू में काम कर रहे होगे तो वहाँ पे डायरेक्शन आप चेंज करोगे, तो इसमें RTL होता है और LTR होता है, लेफ़्ट टू राइट, जो डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। तो हम LTR कर देते हैं, लेफ़्ट टू राइट हमने लिखना है। अच्छा, इन्हीं प्रॉपर्टी को दोबारा ऑन करना है, तो एक्टिव करना है, तो आप दोबारा कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये दोबारा एक्टिव क्लासेस हो जाएंगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। डायरेक्शन हो गया, लेटर स्पेसिंग हमने देख लिया, लाइन हाइट हमने देख लिया, टेक्स्ट अलाइन हमने देख लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने देख लिया, टेक्स्ट इंडेंट देख लिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं जब हमें टेक्स्ट को हमने स्मॉल लिखा है और हमें कैपिटल में करना है तमाम को, तो अपर केस मैंने किया और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे जो लेटर्स थे वो कैपिटल हो जाएंगे। अगर मुझे तमाम लेटर्स को स्मॉल शो कराना है तो मैं लोअर केस कर दूंगा, तो ये लोअर केस में इस तरह से शो हो जाएगा। और अगर मैं हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाह रहा हूँ तो कैपिटलाइज आप यूज़ करोगे, तो ये हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं मौजूद, अपर केस, लोअर केस। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग भी हमने देख लिया। फ़ॉन्ट फैमिली हम देख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई राइटिंग स्टाइल चेंज करना हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल आ रहे हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, या मल्टीपल आ रहे हैं। मल्टीपल इसलिए आ रहे हैं कि अगर कोई एक फ़ॉन्ट किसी के सिस्टम में मौजूद नहीं हो तो वो स्विच कर जाए दूसरे फ़ॉन्ट के ऊपर, वो नहीं हो तो इस तरह स्विच करता रहे, तो इसलिए मल्टीपल लिखे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे भी सिंपल एक यूज़ कर लेते हैं कैलिबर। तो यहाँ से हमने कैलिबर कर दिया, तो कैलिबर हो गया। इसी तरह से मैं इम्पैक्ट कर सकता हूँ, इम्पैक्ट हो गया। इसी तरह से हमारे पास एरियल है, एरियल हो गया। एरियल ब्लैक भी होता है हमारे पास, ये एरियल ब्लैक हो गया। तो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने काम के राइटिंग स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो अब आप जो है वो कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लो, आपके कंप्यूटर में फ़ॉन्ट कौन कौन से मौजूद हैं ये आपको पता होगा। और अगर देखना हो तो आप सिंपल MS वर्ड ओपन करो, उसके अंदर जहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज करते हो वहाँ पे सब लिखा आ रहा हो तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके।
इसी तरह है फ़ॉन्ट साइज़, अगर मुझे साइज़ बड़ा करना है तो ये भी हम देख चुके हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल भी हम देख चुके हैं, इटैलिक्स में हमने किया था, फ़ॉन्ट वेट, बोल्ड वगैरह हमने देखा था। अब बात करते हैं हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर। इसको हम एक अलग जो है टैग पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने डिव टैग बना लिया सिंपल, कोई भी आप टैग यूज़ कर लो, मैंने यहाँ पे डिव यूज़ किया हुआ है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर BGC लिखोगे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से प्रॉपर्टी सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इसका कलर आप चेंज कर दो, जो भी आप कलर करना चाह रहे हो। मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया। सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। वो इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि इसमें एक तो लिखा हुआ कुछ नहीं है और हमने हाइट ना विड्थ बताई है। तो अगर मैं इसमें कुछ लिख दूंगा तो देखो यहाँ पे इस तरह से ब्लैक एक पट्टी आ गई। अब इसकी मैं हाइट और विड्थ बताऊंगा, यानी कि जो डिव मैंने बनाया है या जो भी टैग हमने बनाया है उसकी हाइट क्या होगी। मैंने 300 पिक्सल बता दी तो 300 पिक्सल ये हाइट इसकी हो गई। अच्छा, विड्थ क्या होनी चाहिए, तो विड्थ भी हम बता सकते हैं 300 पिक्सल, तो ये विड्थ भी हमारी डिफाइन हो जाएगी। अब इसमें जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो चेंज करना, तो कलर हम ये पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप वाइट कलर कर दोगे तो फिर टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ होगा वो नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके दिमाग में प्रॉपर्टी खुद ब खुद आनी चाहिए कि जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं और नए जो हम बना रहे हैं उसके अंदर अगर वो मुझे इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि इसमें अंडरलाइन चाहिए तो आप फ़ौरन आपके दिमाग में आना चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन, और अगर मैं इसकी अलाइनमेंट यहाँ से एंटर करना चाह रहा हूँ तो टेक्स्ट अलाइन। इस तरह से आपके माइंड में प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। ये कब आएंगी, जब आपकी वो प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि उसका काम क्या है और आपने वो कॉपी में लिखा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, हाइट और विड्थ हमने बता दी कि अगर हम बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट के ऊपर तो हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं और हाइट और विड्थ बता के उसको एक साइज़ भी बता सकते हैं। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास अब स्टार्ट हो रही हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया, बैकग्राउंड साइज़ है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड रिपीट। तो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है। ठीक है, या तो आप कलर लगा लो या फिर आप अगर कोई इमेज लगाना चाह रहे हो तो इमेज भी लगा सकते हो। तो इमेज के लिए यहाँ पे BGI लिखोगे, बैकग्राउंड इमेज, इंटर कर दोगे। ये URL आ रहा है, URL का मतलब है कि वो इमेज कहाँ किस लोकेशन पे मौजूद है। तो हम जहाँ पे हमने ये फाइल सेव करी है वहीं पर हम एक फ़ोल्डर भी इमेजेस का लेके आ जाएंगे, यानी यहाँ पर HTML से। तो यहाँ पे हम HTML में जाते हैं, इमेजेस का फोल्डर कॉपी कर लेते हैं, CSS में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करेंगे, इमेजेस का फोल्डर आ गया। अब इसमें जो भी तस्वीर चाहिए आप यहाँ से अप्लाई करोगे, सेव, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो तस्वीर मेरे पास आ गई। अब मैं इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसकी हाइट यहाँ से करता हूँ 500 और यहाँ से इसकी विड्थ हम 800 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक हाइट बताइए। अच्छा, और हम तस्वीर हमने जो लगाई है वो तस्वीर आ रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी तस्वीर आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो आपने बॉक्स का साइज़ रखा है उस साइज़ से ज़्यादा ये इमेज का साइज़ मौजूद है। तो आप इसको एडजस्ट भी करोगे, इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ और दी हुई हैं आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बैकग्राउंड साइज़ यूज़ करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, BGS बैकग्राउंड साइज़। अब इसमें कंटेन है, कंटेन में क्या होगा कि आप इसको रिफ्रेश करता हूँ कि आपकी जो तस्वीर है, अगर मैं देखो यहाँ से कंटेन कर रहा हूँ और दूसरा हमारे पास है कवर। कवर में क्या होगा और कंटेन में क्या होगा। कवर के अंदर हमारे पास जो है तस्वीर, कवर में तस्वीर हमारी जो होती है वो हाइट के हिसाब से, सॉरी विड्थ के हिसाब से जो है वो एडजस्ट होती है, जबकि कंटेन के अंदर जो है वो हाइट के हिसाब से कंटेन हमारी होती है तस्वीर, जिसके थ्रू हमारी तस्वीर इस तरह से नज़र आ रही होती है। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि मैं इसकी विड्थ और बड़ी कर देता हूँ 900। ठीक है, तस्वीर रिपीट हो रही है और इस बैकग्राउंड रिपीट को मैं बंद करना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड रिपीट BGR नो रिपीट, इससे तस्वीर रिपीट नहीं होगी। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अब दो कंटेंट में क्या हुआ, मेरी तस्वीर जो है वो हाइट के हिसाब से, यानी इस बॉक्स की जो हाइट है उसकी हाइट के हिसाब से उसने सेट कर दिया। ठीक है, अब विथ उसकी इतनी नहीं थी कि वो उसको कवर कर सके, तो यहाँ से गैप आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कवर, तो कवर में क्या होगा कि विथ के हिसाब से वो सेट हो जाएगा, लेकिन हाइट ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो बाहर की तरफ तस्वीर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कवर और कंटेंट का क्या मतलब है ये समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम देखते हैं। ये जो सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट हमने यूज़ किया, कंटेंट के अंदर हमारे पास तस्वीर इस तरह से आ रही है कि तस्वीर हमारी रिपीट हो रही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि तस्वीर मेरी 100% है, जो भी मेरा बॉक्स है, तो यहाँ पे आप 100% लिखोगे। इससे क्या होगा कि आपकी X और Y पोजीशन जो है वो उसकी 100% रहेगी, लेकिन उससे सिर्फ फ़र्क ये होगा आपकी जो तस्वीर है वो स्ट्रेच हुई हुई नज़र आएगी, जिससे उसकी लुक ख़राब हो सकती है।
ठीक है, तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको कम दे दोगे, यानी कि मैं इसको कर देता हूँ 40%, तो तस्वीर हमारी फिर रिपीट होगी। और अगर इस तस्वीर को रिपीट नहीं करना चाहते आप, तो आप बैकग्राउंड रिपीट के अंदर नो रिपीट करोगे, तो बैकग्राउंड के अंदर ये तस्वीर रिपीट नहीं होगी। और अगर यहाँ पे आप करते हो बैकग्राउंड रिपीट करते हो आप एक्स पोजीशन में, तो एक्स पोजीशन में सिर्फ रिपीट होगी। और अगर वाई पोजीशन में करना चाह रहे हो तो वाई में रिपीट होगी भी जस्ट। और अगर रिपीट करना चाह रहे हो तो रिपीट लिखोगे, तो ये रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने नो रिपीट करना है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, रिपीट है, नो रिपीट आ गया, और रिपीट वाई आ गया, और रिपीट एक्स आ गया। इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं कंटेन और कवर और परसेंटेज। गुड हो गया, बैकग्राउंड रिपीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तस्वीर को मैं अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाह रहा हूँ, तो बैकग्राउंड पोजीशन भी आप बता सकते हो। अब बैकग्राउंड पोजीशन अभी हमारे पास क्या है, टॉप लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ टॉप सेंटर, तो वो टॉप सेंटर में इस जगह पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से टॉप राइट करता हूँ, तो ये राइट साइड पे इधर आ जाएगा। और अगर मैं बॉटम में रखना चाह रहा हूँ, तो लेफ़्ट लिखूँगा तो बॉटम लेफ़्ट की बात हो रही है। सेंटर में रखूँगा तो सेंटर लिखूँगा तो बॉटम सेंटर की यहाँ पे बात हो रही है। सेम राइट लिखता हूँ तो बॉटम राइट की। और अगर नीचे की तरफ चाहिए तो बॉटम लेफ़्ट लिखोगे तो नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड पे आएगी तस्वीर। सेंटर लिखोगे तो उसके बीच में आ जाएगी, और राइट लिखोगे तो उसके राइट पर चले जाएगी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम उसको वैसे रख देते हैं, टॉप लेफ़्ट डिफ़ॉल्ट हम रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मौजूद हैं। टॉप लेफ़्ट मौजूद है, टॉप सेंटर मौजूद है, टॉप राइट मौजूद है, लेफ़्ट मौजूद है, सेंटर मौजूद है, राइट मौजूद है, बॉटम लेफ़्ट मौजूद है, बॉटम सेंटर मौजूद है, और बॉटम राइट मौजूद है। ऑल सेट कर दिया मैंने ताकि ये रैप क्लोज हो जाए। अच्छा, ये समझ में आ गया। इसी तरह से बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, BGA। बैकग्राउंड अटैचमेंट इसमें दो होती हैं, एक फिक्स होता है, इससे तस्वीर आपकी फिक्स रहती है, मूव वगैरह नहीं करती है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ और टैग लगा के कंटेंट को बढ़ा देता हूँ, जिससे हमारे पास स्क्रॉल आ जाएगा, जिससे मैं इसको फिर आपको दिखा सकता हूँ। रिफ्रेश, अब यहाँ पे देखो स्क्रॉल बार आ गया। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो तस्वीर हमारी जो है वो फिक्स हुई हुई है, अपनी जगह पे मौजूद फिक्स हुई हुई है। ठीक है, अगर आप इसको फिक्स नहीं करते हो तो ये फिर किस तरह से होती है, इस तरह से होती है, यानी कि स्क्रॉल, तो ये फिर इस तरह से होगी जैसे कि अभी हो रही है, यानी कि अपनी जगह पे फिक्स नहीं होगी, ये स्क्रॉल होते हुए मुझे दिखेगी। लेकिन अगर आप फिक्स यूज़ करोगे तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा है, और तस्वीर हमारी उस जगह पे फिक्स भी हुई हुई है। तो ये होता है, मतलब ये भी यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर, कहीं पर आपको बैकग्राउंड तस्वीर लगानी और वहाँ पे फिक्स हुई भी हो, तो इस तरह से इसकी डिटेल बता के उसको फिक्स कर सकते हो, और उसको मैनेज भी कर सकते हो। उसका साइज़ वगैरह देखो थोड़ा बड़ा हो रहा है जब फिक्स कर रहे हैं, तो वो आप एडजस्ट भी कर सकते हो फोटोशॉप से उसका साइज़ बना के। ठीक है, अब देखते हैं बैकग्राउंड के अंदर और क्या चीज़ है मौजूद। बैकग्राउंड रिपीट हो गया, पोजीशन हमने देख लिया, साइज़ हमने देख लिया। तो मेरे ख्याल से तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसको आप यूज़ करो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, जो पुरानी चीज़ें उनको भी यूज़ करो। प्रॉपर्टीज़ को कॉपी में लाजमी लिखोगे कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि टॉप लेफ्ट है, तो ये हमारे पास जो अलाइनमेंट है ये टॉप के साइड की है, ये जो अलाइनमेंट है ये मिड साइड की है, और ये जो अलाइनमेंट है ये बॉटम साइड की है। तो इस तरह से हर एक चीज़ को डिटेल से लिखो कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है, ताकि जब आप वेबसाइट बनाओ तो वेबसाइट बनाते हुए जब आप क्या काम बनाना है तो वो प्रॉपर्टी दिमाग में खुद ब खुद आपकी जनरेट हो रही हो। तो आई होप आज का लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।